जय जय शिव शंभू। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप सबका स्वागत है बहुत बहुत जीवन दर्शन के अपने कार्यक्रम में, जहां हम गीता ज्ञान की गंगा में बह रहे हैं। आज हम गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। दूसरे श्लोक में जो पहले श्लोक में हम सबके सवाल हैं, हम सबके सवाल उठे बैठे हुए हैं हमारे सामने, उन सब सवाल रूपी दुष्टों का, सवाल रूपी वासनाओं का, प्रश्नों का, उन सब चीज़ों का नाश करने के लिए कृष्ण दूसरे श्लोक से वो ज्ञान की गंगा का अमृत हम पे छिड़कने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगं च निःश्रेयस्करो अभूत् तयो तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। इसमें ये कह रहे हैं कि श्री भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो ब्रह्म कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा कर्म योग के द्वारा, संयम के द्वारा करे हुए कर्म दोनों ही उत्तम हैं। वो किसी को नहीं, ये देखो, ये है उस ब्रह्म का प्यार, ब्रह्म का प्रेम, जो डिवाइन लव जिसे हम कहते हैं। वो कह रहे हैं कोई भी काम बेकार नहीं है, हर काम उत्तम है, हर कर्म उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग में से, ठीक है, कर्म के परित्याग में से यानी सन्यासी हो जाने से कर्म योग द्वारा या संयम के द्वारा किए गए कर्मों का योग ही श्रेष्ठ है। मतलब कर्म त्याग के उसको पाना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप अपने घर से कहीं जाना चाह रहे हैं, वहाँ जाने के लिए आप ज़बरदस्ती बहुत लंबा चौड़ा और नदियों, नालों, परेशानियों, दुखों, दर्दों से भरा हुआ रास्ता है। आपको दिखता बहुत अच्छा है कि सब छोड़ दो। जिसका छूटा है, कभी उसकी हालत देखी है, वो कितना डिप्रेशन में रहता है। एक आधे होते हैं जो सन्यासी हो जाते हैं, सब छोड़ के बाबा हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँच के भी आप उस दुख को काट पाए हैं? नहीं। बहुत उसमें से भी कोई एक आधे होते हैं जो उस दुख को काट के आनंद में पहुँच पाते हैं। किंतु कर्मयोग यानी जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आपको प्रकृति ने दायित्व दिए हैं, जो आपने दायित्व लिए हैं, अपने माता पिता की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपनी प्रकृति माटी की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, इन सब जो कर्तव्य आपको मिले हैं, इन सब कर्तव्यों को कर्म योग की भांति अगर आप सिर्फ कर दें, तो ये वो कह रहे हैं सबसे श्रेष्ठ है। अब सारे दुख हमें तो इसी में मिल रहे हैं, हम तो यहीं के दुखों से दुखी हैं ना, घर परिवार समाज और इनके दुखों से दुखी। अर्जुन भी उसी से दुखी था, वो घर परिवार, लोग, राज्य, मिट्टी, इसके लिए लड़ के वो थक चुका था। इसलिए वो कह रहा था कि मैं सब छोड़ देता हूँ। वही तो आपने भी कहा है कि ये व्यर्थ का लड़ना बेकार है। नहीं, उन्होंने कहा कि पहुँच तो दोनों से सकता है, लेकिन जो कर्म योग करके जा सकता है वो बहुत आसान है। तुझे सिर्फ दिख रहा है मुश्किल, हकीकत में उसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल तो हमने बना रखी है, हमें वो मुश्किल लग रही है, हमें यानी मन को वो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, लेकिन वो मुश्किल है नहीं। हम उसके लिए व्यर्थ ही दुखी हैं, और वो दुखी होने के कारण ही वो मुश्किल हैं। जिस दिन हम उनसे दुखी होना बंद कर दें, उस दिन वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको उदाहरण के तौर पे समझें तो मान लीजिए एक आदमी नौकरी करके घर आता है। अगर वो इतना जान ले कि नौकरी, ऑफिस और घर अलग है, मैं जब घर वापस आ रहा हूँ तो घर के दरवाजे पे
अपनी ऑफिस की सभी समस्याएं और परेशानियां रख दूं। अब मैं ऑफिस में नहीं, घर में आ गया। घर का दरवाज़ा खोलते ही आदमी बदल गया। अब घर में पहुंचा। घर में उनकी पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं। वो आपकी प्रकृति है। ब्रह्म का स्वभाव, उस परमात्मा का स्वभाव प्रेम है। आपका स्वभाव, जो निज स्वभाव है, वो प्रेम है। आप प्रेम के साथ अब आप उसको उनके साथ प्रेम से रहें। आप वहीं आनंद को, उसी आनंद को प्राप्त अपने ही घर के अंदर भीतर कर सकते हैं। लेकिन आप भी व्यर्थ में फंसे हुए हैं। आप मोबाइल में लगेंगे, आप किसी और में लग जाएंगे, तो आनंद लेंगे कहाँ से? मोबाइल में देखेंगे, आपको वो लड़ाइयाँ दिखेंगी, आप पहले, हर कोई यहाँ पहले अपने घर की लड़ाई शांत कर ले तो समाज स्वतः ही शांत हो जाएगा। हम व्यथित समाज से ज़्यादा घर से हैं। अगर हम घरों की व्यथा सुधार लें तो समाज स्वतः अपने आप सुधर जाएगा। समाज सुधरते ही देश सुधर जाएगा। एक देश के सुधरते ही विश्व पूरा सुधर जाएगा। आज के श्लोक में इतना ही। कल तीसरे श्लोक में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि मैं आपको गीता के भावों को कुछ थोड़ा सा भी आप तक पहुंच पा रहा हूं, तो आप इससे जुड़ें और इसको सुने, पूरा सुने। बस आपसे यही गुजारिश है और आपसे कोई गुजारिश नहीं है। इसको सुने, ध्यान से सुने, और सुनने के बाद यदि आपको कोई दुविधा उत्पन्न होती, क्योंकि अंततः आपके दुख खत्म होने चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दुख खत्म होने चाहिए। और यदि कोई दुख है अभी इसको सुनने के बाद भी शेष रह जा रहा है या समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछिए और उसके बिल्कुल प्रेमवत जवाब पाइए और अपने को सुखी करिए। आप सुखी होंगे, आपका घर सुखी होगा। आपका घर सुखी होगा तो आपका मोहल्ला सुखी होगा। आपका मोहल्ला सुखी होगा तो आपका समाज सुखी होगा। आपका समाज सुखी होगा तो आपका देश सुखी होगा। आपका देश सुखी होगा तो ये पूरा विश्व सुखी होगा। ये है सनातन की दृष्टि। ये है मेरे भारत की मिट्टी की खूबी, प्रेम। ये उस परमात्मा का प्रेम है जो इस मिट्टी में है। इसको पहचानें, इसको जानें और इसको जानने का प्रयास करें और अपने कर्म करते रहें। कुछ भी छोड़ने के लिए कृष्ण ने नहीं कहा है, इसलिए छोड़ने की बात ना सोचें। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी तीसरे श्लोक में। तब तक के लिए आनंद में रहें, मंगल में रहें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।